वेलकम बैक। वॉइस के सेकेंड पार्ट में आप लोग का स्वागत है। और हम फर्स्ट पार्ट में जो वॉइस में हम आप लोग को पढ़ाए थे कि ये जो टेंस में जिस जिस स्ट्रक्चर में वर्ब फोर का प्रयोग होता है, यानी वर्ब में जिसमें आईएनजी का प्रयोग होता है, उसको हम लोग कैसे बनाएं। और इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे जिस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है और विदाउट आईएनजी वाले सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम लोग इसका रूल लिखेंगे। अब हम लोग रूल को समझेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें 5 रूल्स दिए गए हैं। पहला रूल्स हमारा कहता है ओ को एस बनाइए, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। दूसरा रूल्स कहता है अगर सेंटेंस का जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब V4 हो, यानी कि मेन वर्ब का जो प्रयोग उसमें हुआ हो वो वर्ब का चौथा रूप हो, तो उसी सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब लिखकर बीइंग लगाइए। जैसा कि आप पहला जो हमारा पार्ट था उसमें आप देखे थे, उसी सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब लिखकर बीइंग लगाते थे। और जो मतलब बीइंग का जो एग्जाम्पल था, हम लोग जो दूसरा पार्ट जो लोड किए थे उसमें एक जगह छूट गया था, जिसके कारण फिर से ये बनाना पड़ा। उसके बाद देखिए, अगर सेंटेंस में आईएनजी हो तो हम क्या करेंगे, उसी सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब लिखकर बीइंग लगाएंगे। और उसके बाद कहता है अगर सेंटेंस का मेन वर्ब यानी V4 नहीं हो, यानी कि आपको ऐसा सेंटेंस कोई मिला जिसमें कि उसका जो मेन वर्ब है वो वर्ब का चौथा रूप नहीं हो, यानी वर्ब में आईएनजी नहीं हो, तब हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे से ऑक्सिलरी वर्ब लाएंगे। उससे हमको आगे स्टेप जाना है। वो स्टेप क्या होता है हम लोग समझेंगे अभी। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखने के लिए कहता है, यानी कोई भी आप वॉइस में बनाते हैं किसी भी सेंटेंस का, कोई भी स्ट्रक्चर का, तो उसका वर्ब का कोई रूप क्यों ना हो, हम लोग उसका तीसरा फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कह रहा है क्या, बाय लगाइए। उसके बाद बाय लगाना है वर्ब का तीसरा रूप लिखने के बाद। और उसके बाद सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट जो हमारा नॉमिनेटिव केस में होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें जो सेंटेंस हम एक छोटा सा यानी कि अलग से हम लोग ये फार्मूला घुसाए हैं, और बाकी सब कुछ आप जो देख रहे हैं सब कुछ वही है, बस इसी को हम लोग क्या किए हैं, इसमें डाले हैं। और बाकी आप जो देख रहे हैं, जो मतलब फर्स्ट पार्ट में आप जो फार्मूला देखे थे वही है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि वी आर डूइंग इट, ठीक है। तो इट को हम आगे कर लेते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। सबसे पहले आईएनजी वाला एक बार और पहले हो जाए। इट को हम आगे किए, ये ऑब्जेक्ट को हम क्या किए, सब्जेक्ट बनाए। ये मेरा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और ये हमारा मेन वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो फार्मूला आपको पता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, ईट को आगे करेंगे हम लोग। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों इसका यही होता है। ईट दे दिए, सेंटेंस में अगर मेन वर्ब V4 हो, यानी इसका मेन वर्ब जो हमारा डू है ये V4 है, यानी सेंटेंस में हमारा आईएनजी है, तो हम क्या करेंगे, उसी सेंटेंस का ए भी लिखकर बीइंग लगाएंगे। तो इसी सेंटेंस का ए भी हमारा कहाँ है, आर है, तो यहाँ आर ही नहीं है, इज आर एम, तो इट के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, और इज के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखकर बीइंग लगाएंगे। तो हम यहाँ क्या लगा दिए, बीइंग। और इसको तो हम लोग इसमें और लगा हुआ है, यानी विदाउट आईएनजी का हम इसका प्रयोग करेंगे। अब हम दो के बाद ये 3 में आते हैं। वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखिए, डू का तीसरा फॉर्म, हाँ डू का तीसरा फॉर्म, ये जो हमारा मेन वर्ब है ये तीसरा फॉर्म हो जाएगा डन। उसके बाद क्या लगाना है, बाय लगाइए, बाय लगा दिए, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, यानी सब्जेक्ट हमारा ये है, नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। तो ये तो आप लोग पहले ही सीख चुके थे। तो अब हम लोग स्टेप चलने के लिए सीखेंगे। तो हम लोग स्टेप चलने के लिए सबसे पहले इसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं। तो देखिए स्टेप क्या होता है। तो स्टेप हम लोग कैसे चलेंगे,
इसे जानने के लिए हमको क्या करना होगा, टेंस का सारा स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। ये जो 12 स्ट्रक्चर है उसको हमको लिखना पड़ेगा। तो स्टेप क्या है, हम लोग अभी एक एग्जाम्पल लेंगे और उसी से समझ जाएंगे कि स्टेप इसमें कैसे चलना है। जैसे एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। अब ये सबसे पहले देख लीजिए, ये क्या है, विदाउट आईएनजी वाला, यानी कि इसमें मेन वर्ब जो है वो मेरा वर्ब का चौथा रूप नहीं है। तो अब हम इसको भी पहले एनालिसिस करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इसी फॉर्मूला पर हम लोग आते हैं। ये फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है कि ओ को एस बनाइए। तो हम लोग इसी को देखकर फिर से बनाते हैं, ओ को एस बनाइए, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ लेटर। तो हम लोग यहां लिख देते हैं अ लेटर। उसके बाद कह रहा है कि अगर सेंटेंस का मेन वर्ब भी फोर, यानी सेंटेंस में आईएनजी, तो इसमें तो आईएनजी है नहीं, इसलिए हम इस फॉर्मूला को नहीं लगाएंगे। हम किसको लगाएंगे, इसे लगाएंगे। और करके दिया हुआ है 2 नंबर में ही 2 ऑप्शन है, आईएनजी रहेगा तो इसको लीजिएगा, और जिसमें आईएनजी नहीं होगा तो इसको लेंगे। तो हम क्या कर, हाँ तो इसको लेते हैं। ये क्या कर रहा है, अगर सेंटेंस में अगर सेंटेंस का मेन वर्ब V4 नहीं हो तो एक स्टेप आगे से ए भी लाए, यानी आप जहां उससे आपको एक स्टेप आगे चलना है। तो आप पहले कहाँ हैं, स्टेप क्या है, तो हम पहले उसी को समझाते हैं। देखिए ये स्टेप का मतलब हो गया, हम लोग अगर 1 नंबर में, ये जो टेंस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, अगर 1 नंबर में है तो हम लोग चल जाएंगे 2 नंबर में, और अगर 2 नंबर में है तो आगे नहीं चलना है, क्योंकि 2 नंबर में V4 है, और जब V4 आएगा तो उसी सेंटेंस का ए भी लिख कर बिन लगाकर आप लोग बनाते हैं, तो इसमें तो आगे बढ़ेंगे नहीं। अब देखिए अगर 3 नंबर में है, देखिए इसमें आईएनजी नहीं है, इसमें तो आपको स्टेप चलना होगा, तो हम क्या करेंगे, 4 नंबर में पहुंच जाएंगे, और 4 नंबर में फिर आगे नहीं बढ़ना। एक तो इसका वॉइस होता नहीं है, निरर्थक बनेगा, उसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं, और दूसरी बात और भी देख सकते हैं, इसमें V4 है। फिर देखिए अगर आप यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का है, इसमें अगर 1 नंबर में है तो फिर चल जाना है 2 नंबर में, और 2 नंबर में अगर है तो फिर वहीं रहना है, क्योंकि इसमें V4 है। फिर देखिए 3 नंबर में है तो हम लोग कहाँ चलाए, 4 नंबर में, और 4 नंबर में है तो 4 नंबर से आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि इसका फिर बनेगा नहीं, और दूसरी बात और भी V4 है। फिर आइए फ्यूचर में, इसमें अगर हम 1 नंबर में है तो हम चलाए 2 नंबर में, अब फिर 2 नंबर में है तो वही रहेंगे, 3 नंबर में है तो 4 में आना है, और 4 में है तो फिर आगे बढ़ना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक स्टेप चलने की बात। तो ये जो हम लोग सेंटेंस लिखे हैं आई रोट अ लेटर, तो आई रोट अ लेटर, तो इसमें हम लोग क्या किए, हाँ ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाए, यानी कि अ लेटर लिखे। अ लेटर के बाद ये दूसरा फॉर्मूला हमको कह रहा है क्या चीज, कि एक स्टेप आगे चलना है। तो हम पहले ये पता लगाते हैं कि हम लोग खड़ा कहाँ, तब तो एक स्टेप आगे चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट प्लस आई राइट का दूसरा रूप क्या होता है, रोट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप, यानी ये सेंटेंस आप लोग को पकड़ में आ गया। सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम इसमें खोजते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 कहाँ है। तो देखिए यहाँ है ना, सब्जेक्ट प्लस V2, तो सब्जेक्ट प्लस V2 है, तो हम अगर एक स्टेप आगे चलने के लिए कह रहा है तो हम इससे आ गए इसमें, और क्या कह रहा है कि सेंटेंस का मेन वर्ब V4 नहीं हो तो एक स्टेप आगे से ए भी लाए, यानी ऑक्सिलरी वर्ब लेना है। तो इस सेंटेंस से हम लोग घुस गए इसमें, और इससे हमको क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आपको वाज और वेयर दोनों, तो दोनों वाज या वेयर आपको जो सूट करता है वो लीजिए। और लेटर देख रहे हैं 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, इसके साथ हम वाज लगाएंगे। तो चलिए वाज हम लोग ले लिए। तो हम लोग क्या किए, पहला नियम से
हाँ, फर्स्ट जो रूल था उसको फॉलो किए, सेकेंड वाला में जो और था उसको फॉलो किए, और बाकी अब आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, जो आप पहले सीखे वही है। यानी क्या करना है, वर्ब का तीसरा रूप लिखना है। ये जो आपका मेन वर्ब है इसी का तीसरा रूप लिख देंगे हम लोग, रीड। उसके बाद क्या करेंगे, बाय लगाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय लगाएंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, बाय लगाते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करता है, एस को ओ बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आई को हम लोग क्या करेंगे, हाँ, आई को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, मी हो गया। तो इस तरह आप देखिए कि स्टेप कैसे चलना है। तो आप देखिए कुछ सेंटेंस हम और लेते हैं इसको बनाने के लिए। इसमें स्टेप चलने वाली ही बात होगी। देखिए जैसे यहाँ एक और सेंटेंस हम लोग लेते हैं, हाँ, जैसे यहाँ देते हैं ही टीचेज देम। तो बस इसमें भी आप देख रहे हैं बिफोर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पहले समझते हैं। ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा मेन वर्ब है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग इसको, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को, यही पहला फॉर्मूला कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देम को आगे लाएंगे क्या हो जाएगा, दे। ये ऑब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस में हमारा क्या हो गया, दे। उसके बाद सेकेंड फार्मूला, इसमें फार्मूला हमारा जो सेकेंड फार्मूला है इसमें दो ऑप्शन है, एक तो आईएनजी के लिए ऊपर वाला और विदाउट आईएनजी के लिए नीचे वाला। तो आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें आईएनजी यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला को लेंगे। अगर सेंटेंस का मेन वर्ब यानी V4 नहीं हो तो एक स्टेप फिर चलना है। यानी कि इसके स्ट्रक्चर में आप सोच सकते हैं जिसमें जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं हुआ है सब में आपको एक एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसमें चलना पड़ेगा, आपको इसमें चलना पड़ेगा, इसमें चलना पड़ेगा, फिर इसमें और इसमें और इसमें। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि एक स्टेप आगे चलते हैं ना। तो हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं, लेकिन पता लगाते हैं कि हम लोग हैं कहाँ पर, पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पचमा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, एक स्टेप आगे चलना है। जस्ट लाइक उसके बाद वाला स्ट्रक्चर में हम लोग घुस जाएंगे। तो चला है हम लोग इस स्ट्रक्चर में, और इस स्ट्रक्चर में देखिए, हाँ, एक स्टेप आगे चलकर आपको क्या लेना है, ऑक्सिलरी वर्ब को लेना है। तो एक स्टेप हम लोग आगे आए और ऑक्सिलरी वर्ब, देखिए इसका ऑक्सिलरी वर्ब यानी बगल वाले सेंटेंस में जाके हम उसका ऑक्सिलरी वर्ब को लेंगे। तो दे है, अब इसमें कह रहा है कि इज, आर या एम, ये तीनों में से किसी एक को लेने के लिए। तो दे के साथ मेरा कौन सा सेट होगा, आर ना। तो ये हमारा दूसरा काम हो गया कि जब सेंटेंस में यानी कि मेन वर्ब जो हमारा है उसमें वर्ब का चौथा रूप नहीं हो, आईएनजी नहीं हो, तो हमको क्या करना है, एक स्टेप आगे चलना है। तो एक स्टेप आगे से हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब ले आए। अब फिर वही काम करना है, वर्ब का तीसरा रूप लिखना है, तो इसका तीसरा रूप लिखिए बाय। उसके बाद क्या कहता है, बाय लगाना है। तो चलिए हम लोग भी बाय लगा दिए, और उसके बाद एस को ओ बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। हाँ, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी इसका ही को ऑब्जेक्टिव केस में इसका प्रयोग करेंगे ना। तो ही का क्या हो गया, हिम हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए यहां देते हैं यू हैव सन आ सॉन्ग। तो इसको भी पहचानते हैं हम लोग। सबसे पहले ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो हम अ सॉन्ग को आगे कर लेते हैं, अ सॉन्ग।
और अभी बता दिए हैं सेंटेंस में आईएनजी नहीं है, और नहीं हो तो क्या करना है, एक स्टेप आगे चलना है। और स्टेप कहाँ से चलेंगे, तो सबसे पहले हम इसको पता लगाते हैं कि हम लोग हैं कहाँ। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का तीसरा रूप। सब्जेक्ट ये हैव है, और उसके बाद सिंग सैंग सन, तो ये वर्ब का तीसरा रूप है। तो हम लोग खोजते हैं कि हम लोग खड़ा कहाँ हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का तीसरा रूप। और स्टेप जब चलने की बात आएगी तो 3 नंबर में है, तो हम लोग 4 नंबर में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अ सॉन्ग लिख लिए और एक स्टेप आगे चलते हैं। एक स्टेप आगे चलते हैं तो ये पूरा एरिया मेरा ऑक्सिलरी वर्ब का है। तो इसमें कहता हैज या हैव लिखकर बीन लगाने के लिए, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, हैज लिख के बीन लगाएंगे और फिर आ जाइए, इससे निकल गए। अब वर्ब का तीसरा रूप लिखिए। तो वर्ब का तीसरा रूप क्या होगा, हाँ इसमें तो वर्ब का तीसरा रूप दिया हुआ है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही सिंग का तीसरा रूप जो है संग लिख देंगे। और उसके बाद क्या कहता है लगाने के लिए, बाय लगाने के लिए कहता है। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आपका सब्जेक्ट यू है ना, अब इसको हम लोग ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। यू का नॉमिनेटिव केस, यू नॉमिनेटिव केस में भी यू ही प्रयोग होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही प्रयोग होता है। तो हम लोग ये लिखेंगे। तो चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और हम लोग लिख रहे हैं, और उसके बाद बाकी हमको लगता है कि अगर इसको हम मिटा दें, आपके माइंड में सारा फॉर्मूला ये याद हो गया होगा। और जो हम लोग इसका पीडीएफ बनाकर जो व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, तो उसमें इसका कोशिश करेंगे इसका सारा फॉर्मूला भी हम लिख के डालें। तो सबसे पहले एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, जैसा कि आप लोग को अब याद हो गया होगा, और बनाते बनाते ही आपको सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। ऐसे वॉइस जो आप लोग सीखिएगा, इसमें और भी है, अभी इम्परेटिव सेंटेंस है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का सीखना है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग ये दिए हैं कि ताकि आप लोग को जैसे डिस्टेंस से हम लोग पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर डाले हैं ये वीडियो, लेकिन वैसे स्टूडेंट को हम लोग केयर किए हैं जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर मतलब कि आए हैं, और बेसिकली जिनको समझने में भी प्रॉब्लम होता है वो भी इसको देखेंगे तो आराम से समझ जाएंगे। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसको याद रखिए। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद इसके बारे में ज़्यादा समझ आएगी। तो इसमें देखिए एक और लास्ट हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर देते हैं हम लोग, हाँ we shall have killed a lion। देखिए ध्यान से, ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट, ये मेरा क्या है, ये सब मेरा ऑक्सिलरी वर्ब में आ रहा है, और ये हमारा क्या है, वर्ब का तीसरा रूप है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब ये सब्जेक्ट, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो बस आप लोग को याद हो गया होगा। तो क्या करेंगे, हाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। अगर सेंटेंस में आईएनजी नहीं हो तो एक स्टेप आगे चलना है, वर्ब का तीसरा रूप लिखना है, बाय लगाना है, और सब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो देखिए तो फॉर्मूला हमारा क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी कि अ लायन को आगे लेंगे, अ लायन, हाँ अ लायन ले लिए। अब बस इस सेंटेंस में आईएनजी नहीं है, यानी वर्ब का चौथा रूप नहीं है, तो हमको एक स्टेप आगे चलना है। तो सबसे पहले स्टेप चलने के लिए हम आपको बताए, ये सारा स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। हाँ कॉपी में बगल में रख के और उसके बाद बनाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको आप एक बार देखिएगा, याद हो जाएगा। ये टेंस का स्ट्रक्चर है, केवल हम लोग क्या अफर्मेटिव ही लिखे हैं, और इसी से निगेटिव रहेगा तो निगेटिव वाला में भी वही हाल होगा। इसका निगेटिव है तो इसका निगेटिव में जाएगा। हाँ तो बता रहे थे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या किए, सब्जेक्ट में बदल दिए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाए। अब कहता है फिर वही बात है कि अगर सेंटेंस में आईएनजी नहीं हो, अगर सेंटेंस के मेन वर्ब में आईएनजी नहीं हो तो हम लोग को एक स्टेप आगे चलना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग हैं कहाँ, हम लोग खड़ा कहाँ हैं, तब तो अगला स्टेप बढ़ाएंगे। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप, यानी विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप। देखिए सब्जेक्ट प्लस
विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप। तो एक स्टेप आगे चलने का मतलब हम लोग इसमें चल जाएंगे। और नीचे में है, आप लोग को शायद नहीं दिखाई पड़ रहा होगा सही से, चलिए इसको हम लिख देते हैं बस वही स्ट्रक्चर को। देखिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस है प्लस भी और एक स्टेप आगे, यानी कि ये हमारा 3 नंबर में आता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये है और फ्यूचर परफेक्ट, हाँ सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट है। और अब हम लिखेंगे इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस है प्लस बी और प्लस वर्ब का चौथा रूप और भी ऑब्जेक्ट होता है, फ्रॉम, फॉर, ये सब का प्रयोग होता है टाइम के लिए। हमको आगे नहीं जाना है, जितनी बातों की जरूरत है उतना ही हम लोग लिए हैं। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ थे और हमको आना है इसमें। तो ये कहता है ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना दिए और कहता है क्या चाहिए कि एक स्टेप आगे से ऑक्सिलरी वर्ब लाने के लिए। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब का इसका एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है। हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको भूल जाएंगे, हम क्या करेंगे इसका देखेंगे और इसका सारा ऑक्सिलरी वर्ब जो इसमें यूज होगा उसको लेंगे। तो इसमें कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो देखिए अलायन को हम लोग क्या किए, आगे लिख दिए। और अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर सेंटेंस में आईएनजी नहीं हो तो एक स्टेप आगे से ऑक्सिलरी वर्ब लाएंगे। तो हम लोग आगे चला, इसमें चला और इसमें क्या कर रहा है, विल या शैल। इसके साथ आप विल या शैल, तो हम इसके साथ विल ले लेते हैं, उसके बाद कहता है हैव ले लीजिए और उसके बाद बी। ये हम क्या किए, एक स्टेप आगे से ऑक्सिलरी वर्ब लिए। ये काम तो हम लोग कर लिए। अब क्या कहता है, वर्ब का तीसरा रूप लिखिए। तो वर्ब का तीसरा रूप तो खैर दिया हुआ है, किल भी, हाँ किल। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो सब्जेक्ट मेरा कौन सा था, वी था। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हाँ वी का अस हो जाएगा। तो छोटा सा आप लोग पहले से ही याद कर लिए हैं कि ये नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इसको याद रखिए। जब भी प्रोनाउन हो तो उसका बदलिएगा, नाउन होगा तो उसको नहीं बदलना है। यू ही होगा, वी रहेगा तो अस हो जाएगा, दे रहेगा तो देम हो जाएगा, ही होगा तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा और दाऊ अगर बाई दी वे हो तो दी हो जाएगा और ईट अगर है तो ईट ही रहेगा। अगर राम है तो राम ही होगा, सीता अगर है तो सीता ही होगा, द बॉय है तो द बॉय ही होगा। इसमें ये नाउन में आप लोग को कुछ चेंजिंग नहीं करना है। तो देखिए इसमें जो हम लोग ये वीडियो आपको डाले हैं वॉइस बनाने के लिए, तो ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि इसके बाद फिर आ जाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का आप कैसे बनाइएगा, इंपरेटिव सेंटेंस का फिर आप कैसे बनाइएगा, उसमें भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसका अलग फार्मूला होगा, इंट्रांजिटिव होगा तो उसका फिर इंपरेटिव सेंटेंस में उसका अलग होगा। फिर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स उसमें आते हैं, जैसे WH वर्ड का प्रयोग करना है तो कैसे करना है। तो अगर आप लोग ये इसमें अब जो बताए हैं इसका प्रैक्टिस सेट व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग डालेंगे, आप उसको बनाइएगा और बनाने के बाद अगर कोई तरह का प्रॉब्लम भी होता है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट और है कि इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए और आप लोग जो भी इसको देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं इसमें वीडियो डालूँ तो आप तक पहले पहुँचे, आपको इन्फॉर्म हो। तो आप लोग को थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगले वीडियो में चलिए फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।